हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारा मिलेगा और आपको जो 5-5 नंबर 7-7 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो वो भी मिलेगा ढेर सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये है अपना चैप्टर का नाम प्रूफ करने वाला, जो होता है ना कि सर्वसमिका को प्रूफ करो, सिद्ध करो, है ना। इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करूंगा ना कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते। प्रूफ को एकदम आसान कर दूंगा। आप पूरे लास्ट तक वीडियो को देखो। और साथ ही साथ अभी नेक्स्ट वीडियो भी इसका भी आएगा, मुझे पता नहीं भी कितना वीडियो इसको इसमें इस टॉपिक के लिए मैं दूंगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आप बने रहना, आपको पूरे तरीके से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पूरे तरीके से हम आसान कर देंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। देखो, नाम है त्रिकोण मिति सर्वसमिका। एक्चुअली प्रूफ करने वाला ये चीज है। तो अगेन सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूला का आप रिवीजन कर लो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो मैंने पहले डिस्कस किया है, और कुछ न्यू फॉर्मूला भी डिस्कस करूंगा जो कि आगे यूज में आएगा, ठीक है ना। तो देखो, जो पहले फॉर्मूला हमने डिस्कस किया पहले वो देख लो। बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बताया था ना कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। तो बताओ कि यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा। इसी तरीके से देखो, कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, उसी तरीके से हमारा कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/साइन थीटा। समझ में आ रहा ना, एकदम वही कंसेप्ट है जो पहले पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। चलो अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो। बताया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है हमारा, 1। बताया था कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, बस वही तो किए हैं। कॉस थीटा अगर निकालना था तो कॉस थीटा हो गया 1/सेक थीटा, एंड सेक थीटा हो गया हमारा 1/कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन हम लोग अगर आगे देखें तो अगेन एक फॉर्मूला और बताया था मैं आपको कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है इक्वल टू 1, ठीक है ना। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है ना, एक दूसरे का ये उल्टा होता है। इससे क्या बोलोगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। समझ में आ रहा है। चलो देखो, सबसे पहले तो ये 3 फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे। अब बताओ कि एक और फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, बताया था कि टेन थीटा अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, तो आगे मैंने आपको बता रखा है कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। तो ऑब्वियसली जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा, अगर टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये अपना 5वां फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो मैं आपको नहीं बताया था, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज में आएगा, ये सब फॉर्मूला देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सब याद रखना है पूरा, इसको नहीं याद रखोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होता तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो अगला क्या है हम लोग का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगेन जो दूसरा फॉर्मूला है वो है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि इसके बीच बीच में यहाँ पे इसका यूज आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आप बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, फिर से 10 को इधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। बताओ कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 को आप इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगेन एक न्यू फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला। फिर अगेन वही है जो आपको समीकरण आता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो हम लोग जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको आप आराम से आप इधर भेज दोगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1 को इधर भेज दो, हो जाएगा ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। वही तो लिखे हैं, कुछ अलग थोड़े लिखे भाई। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो आगे क्या है सीन। तो ये था हमारा टोटल फॉर्मूला। समझ में आ रहा ना। इस फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं यूज होने वाला है, जितना फॉर्मूला बताया हूं इतना ही फॉर्मूला यूज में आएगा। समझ में आ रहा ना। अब देखो क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन करा के देता हूं, जिससे और आपका कंसेप्ट और जो बेस है ना इस चैप्टर को लेकर क्लियर होगा, ठीक है। कह रहा है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप बताओ कि दोनों में 5 है, 5 तो आपको दिख रहा है,
तो एक बार तो आप 5 कॉमन नहीं ले सकते क्या? 5 कोसेक स्क्वायर थीटा 5 कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आप क्या कॉमन नहीं ले सकते? 5 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाएगा बताओ? 5 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाएगा? 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना यार। और अभी मैं ऊपर बताया हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1। तो बस क्या करना था भाई, बस 5 इंटू इसका वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आ गया 5। समझ में आया? ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में से दे दिया क्या, जैसे लिख देगा 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर अगेन आप 6 कॉमन ले लोगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये होता वैल्यू 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू पी है, तो हमको निकालना कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा जबकि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। एक चीज समझना कि आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है, तो एक बात बताइए, वो फॉर्मूला पे जाओ। फॉर्मूला क्या बोल रहा था हम लोग का? फॉर्मूला ये बोलता है हम लोग का कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक चीज देख रहे हो कि ये किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, मीन्स इक्वल टू 1 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो वही तो करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, जो एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझना, तो ये तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यह क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। आपका क्वेश्चन में गिवन था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू पी, ये वाला पोर्शन पी दिया हुआ था, तो आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा नहीं आ जाएगा 1/p, तो यही आपका आंसर हो गया। सिंपल है, समझते जाना। ठीक है ना, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन मस्त आ चुका है। क्या क्वेश्चन है समझना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा और समझ में आएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि 1 प्लस 10a प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस सेक का सही मान क्या है? ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को निकालना है इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है ना, तो अब देखो एक चीज समझो ध्यान से, गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र ये मेरा मंत्र है, एक चीज समझ कर रखना कि अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आए तो सबको साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में ले जाओ। मेरा कहना यह है कि कोई भी प्रूफ रहे, कोई भी, यहां तक कि 100% में ये वैलिड है, समझ रहे हो ना? 99.9%, 1.1% छोड़ दो, 99.9% में ये चीज आपको वैलिड मिलेगी। कुछ करना नहीं है, हर चीज को LHS में हर चीज को साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ लो, और RHS में भी आप हर चीज को साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ लो, आपका LHS बराबर RHS आएगा ही। ठीक है, वो तो हम देखेंगे। ठीक है, देखो अब जैसे यही क्वेश्चन था, आप एक बार बताओ कि यही क्वेश्चन था आपको 1 प्लस 10a प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक का सही मान क्या है? तो एक बार कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करे नहीं करे? ना तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठ रहा है, क्या करे यार, बहुत टेंशन में आ गए हैं। तो बस गुरु मंत्र लगा दो, हर चीज को साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ लो, बस वही तो करेंगे। देख लो ध्यान से, 1 प्लस 10 को लिख दिए साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, और सेके को लिख दिए 1 बाय कॉस ए, समझ में आ गया? ठीक है, उसी तरीके से 1 था, कॉटे को लिख लिया कॉस ए बाय साइन ए, माइनस कॉसे के को लिख लिया क्या 1 बाय साइन ए, जो फॉर्मूला बताया था उल्टा होता है। ठीक है, कर लिया ना सॉल्व? ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब आप जानते हो एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम ले लिए मस्त, तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 आ गया, यहाँ भी एलसीएम ले लिए, साइन ए आया, ऊपर में सॉल्व किया तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 आया। अब ध्यान से देखो, क्या देखे सर? देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो और मजा आएगा। ठीक है, ये जो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, मतलब ये -1 इधर, ये वाला पोर्शन को इधर ले लिए हैं, ये वाला पोर्शन ये वाला जो है इसको इधर लिख लिए हैं, और ये वाला पोर्शन जब वो दिख रहा है ऊपर वाला, इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लिया मस्त, ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई जब करोगे ये दोनों को तो क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए जो भी है। तो अब एक चीज ध्यान से समझना कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, ये पूरा a है, ये b है, इसी तरह ये पूरा a है, ये अपना b है। तो क्या देख रहे हो, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो बस फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 5th 6th 7th 8th सब में पढ़ते हो, तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप चल रहे हो। अगर नहीं पता है तो हम लोग स्टार्ट किए हैं 5th क्लास से लेकर के सब क्लास का वीडियो धीरे धीरे आ रहा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, और हम लोगों ने क्लास 11 12 का भी स्टार्ट किया है, अमन सर क्लास ले रहे हैं उनका, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप 11 12 का जो भी बच्चे हैं आपके कंटेक्ट में हो, उनको जरूर से जरूर इन्फॉर्म करो कि अभी जो अपना नॉलेज डिकोडर चैनल है उस पर अब 11 12 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, और टॉपिक हुआ है शुरू डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, ऑब्वियसली जब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए तो ऑब्वियसली देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 था तो 1 बाय साइन ए कॉस ए। अभी बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लिख लिए 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए जो था -1 बाय साइन ए बाय कॉस ए, ठीक, प्लस 1 -1 कट गया तो क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए का आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो अब देख लो ऑप्शन क्या था हमारा, 1 था 2 था -2 था 2 था, सॉरी यहाँ पे कुछ और है, मान लो ये 3 है यार, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, समझ में और आएगा। देखो गुरु मंत्र बस मत भूलना, सब में वही यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो देखो अगेन आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप गुरु मंत्र लगा दोगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट बंदा रहेगा है ना, वो तो गुरु मंत्र तो सोचता ही है और क्वेश्चन को भी देखता है कि सर इसमें क्या चक्कर है सर। तो LHS अगर देखो ध्यान से आप, तो LHS देखो क्या क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 + साइन थीटा है। तो देखो इसको दिख रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो कोई स्मार्ट बंदा रहेगा ना तो पहले गुरु मंत्र लगाने से पहले इसको सॉल्व जरूर कर लेगा, सिंप्लीफाई कर लेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर पता ही था। अब बताए थे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला भाई, इसी को तो किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो हम ऑब्वियसली बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो इधर 1 को इधर भेज दो, वही तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू इसी तरह पूरा का होल स्क्वायर। ये बताया था ना कि ये दोनों का जो गुणन फल होता है वो क्या आता है 1, तो हमारा गया 1 स्क्वायर बराबर 1। RHS में देख लो तो 1 ही प्रूफ करना था ना, ध्यान से देखो एक बार, हाँ 1 ही प्रूफ किया तो हो गया ना प्रूफ। तो समझ में आ रहा ना, गुरु मंत्र लगाना है लेकिन पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि अगर सिंपल से ही बन जा रहा है तो हम गुरु मंत्र क्यों लगाएं। समझ में आ रहा है ना, अगर सिंपल से ही बन जा रहा है क्वेश्चन तो गुरु मंत्र लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला दिख रहा है। तो फिर से LHS गए, तो कोई बंदा बोला कि सर गुरु मंत्र लगाए कि नहीं लगाए, तो पहले देखो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि बंदा क्या बोलना चाहता है। जब LHS हम लोग यहाँ पे लिख लिए तो LHS को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि अगर मान लो किसका स्क्वायर है, a + b का स्क्वायर है, अगर करके देखे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक ए। तब आपका दिमाग तुरंत खुलना चाहिए कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक का मतलब ये जो पोर्शन है साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये वाला पोर्शन हमारा 1 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। तो करते में देख करके, नहीं होगा तो बाद में गुरु मंत्र लगा लिया जाएगा। करते हैं देख के देखो, समझो ध्यान से, कर दिए स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह इसका भी स्क्वायर कर लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को एक जगह कंबाइन कर ले क्योंकि ये वैल्यू 1 होता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ये वाला अपना पोर्शन है। अब बताते हैं ना साइन ए इंटू कॉसेक 1 होता है तो 2, फिर अगेन 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है तो फिर अगेन 2, तो बच क्या गया सेक स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आ रहा है,
वहाँ फार्मूला भी लिख दिया, अगर कंफ्यूजन हो तो देख लो, यहाँ फार्मूला भी लिख दिया, sin A इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ से देख सकते हो फार्मूला ये वाला, ठीक है। चलो फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 पुट कर दिए। अब कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन में देख रहे हो ना, आपको चाहिए क्या टेन और कॉट में आंसर, तो हर चीज को हम लोग किस चीज में चेंज करने की कोशिश करेंगे, टेन और कॉट ए में, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो हर चीज को हम लोग चेंज कर ही रहे हैं, ठीक है ना। करना है तो चलो वही तो किए हैं। जो हम लोग का ये वाला पोर्शन था अपना क्या कॉसेक स्क्वायर है, उसको चेंज कर लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 4, फिर इसी तरह से सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सर कहाँ से लिखे? सर वही तो जो फॉर्मूला बताए थे ऊपर, वही से तो लिखे हैं। कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इधर को इधर भेजोगे, और जो सेक स्क्वायर है वहां से क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, वही तो लिखे हैं। जब सॉल्व किए तो देखो आपका आंसर आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। यहाँ देख लो ध्यान से, यही तो प्रूफ करना था। तो आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो एक चीज समझ रहे हो ना कि गुरु मंत्र लगाना है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करना है कि अगर क्वेश्चन आपका आसानी से बन जा रहा है, बिना गुरु मंत्र के बन जा रहा है, तो गुरु मंत्र क्यों क्या लगाने की जरूरत है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक अच्छा क्वेश्चन है, समझते जाना, प्रूफ करना है अगेन, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं और मजा आएगा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, जब LHS लिखते हैं तो ये देख के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर LHS देखते तो पहले ऑब्जॉर्व करते हैं क्या सीन है। या आप बताए थे कि इसमें तो सब चीज को साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ना है, लेकिन पहले से साइन थीटा कॉस थीटा में, मतलब क्या कि गुरु मंत्र में कुछ ना कुछ चेंज, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इसमें एडिशन करना होगा कि काम बात बन जाए हम लोग का। क्योंकि गुरु मंत्र ऐसा था कि साइन थीटा कॉस थीटा में सबको तोड़ लेना है, तो ऑलरेडी साइन थीटा कॉस थीटा में है। तब आप एक बार RHS देखो ना, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। RHS में एक चीज तो आपको दिख रहा है ना कि टेन थीटा है, हमको कहीं ना कहीं से टेन थीटा लाना है, हमको कहीं ना कहीं से टेन थीटा लाना है। तो एक बंदे ने क्या किया ना कि बोला कि अंश एवं हर में कॉस थीटा से डिवाइड कर लो तो कुछ फायदा होता है क्या, देखते हैं फायदा करके। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, फिर नीचे में भी डिवाइड करोगे मस्त, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? तो जब देखे सॉल्व किए तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा माइनस ये 1 अब प्लस सेक थीटा, समझ में आ रहा था, क्योंकि 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा। फिर अगेन ये वाला टेन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सेक थीटा। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जो ये वाला फॉर्म था इसको हम लोग कुछ ना कुछ टेन के फॉर्म में लाए, मतलब कहीं ना कहीं हद तक हम लोग RHS की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं अपन। तो ये अपना फाइनल फॉर्म आया था यहाँ से। एक बात बताओ कि नीचे में हमको क्या चाहिए, देख लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे है क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा, मतलब कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा कि जिससे हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो एक बंदे ने क्या किया ना कि ये जो टेन थीटा प्लस सेक थीटा था इसको तो सेम ही रखा, माइनस ये 1 को जो लिख दिया ना, ये 1 को ये लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताया था ना कि ये वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इस बंदे ने एक को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया। तो देखते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ होगा इसको, है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, क्या फायदा होगा इस बंदे को, तो देखते हैं ना क्या फायदा होगा। देखो फिर अगेन क्या किया, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको चेंज कर लिया, तो जैसे का तैसे रह गया ये वाला पोर्शन, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ लिया, ठीक। और जो नीचे वाला पोर्शन है हम लोग का वही है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। एक चीज ध्यान देने वाला बात ये है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, तो हम क्या कॉमन नहीं ले सकते? हाँ सर कॉमन तो ले ही सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल दोनों में वो चीज मौजूद है। तो हम लोग क्या कॉमन ले लिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, इससे ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब माइनस सेक थीटा, अब माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, वही किए हैं, देख लो ध्यान से। अब जब नीचे देखते हैं ना यार कि ये ऊपर वाला टर्म और ये नीचे वाला टर्म सेम है यार, तो बस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब आपका फाइनली रिड्यूस होकर के क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको प्रूफ करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो जब एक चीज आप देख रहे हो कि अभी भी हमारा प्रूफ नहीं हो रहा, हम लोग का अभी फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो एक बंदे में सर आपको sec थीटा माइनस tan थीटा नीचे में चाहिए ना, नीचे में ये चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ऊपर नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो कर दिए डिवाइड। तो अब देखो एक सी ऑब्वियस सी बात है कि अब देखो sec थीटा माइनस tan थीटा नीचे आ जाएगा ना, जिससे हमारा एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि नीचे में हमारा ये पॉइंट आ चुका है, ऊपर अभी पता नहीं है। तो देखते हैं ऊपर क्या, अरे यार ध्यान से देख रहे हो क्या, ये sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में है, लिख सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्म आ गया, बस ये तो 1 होता है। तो हम लोग का क्या हो गया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अरे यार ये तो प्रूफ हो गया यार, समझ में आ रहा है ना। स्टेप वाइज सीखते जाना, स्टेप वाइज समझना कि किस तरीके से अप्रोच ले रहे हैं, कब गुरु मंत्र लगाना। सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, ठीक है ना, तब गुरु मंत्र लगाओ, सब चीज एनालाइज करो और प्रैक्टिस करते रहो आलूक बुक से और एनसीईआरटी बुक से, और मजा आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन अपना प्रूफ हो चुका है, आंसर एकदम RHS LHS बराबर RHS हम लोग का प्रूफ हो गया है, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इतना बराबर इतना हमको प्रूफ करना है। एक चीज तुम ही बताओ, क्वेश्चन को एनालाइज करो कि LHS में भी tan थीटा के आसपास है, इसमें भी tan थीटा के आसपास है। तो एक चीज करते हैं ना कि LHS में जितने भी चीजें हैं ना उसको tan थीटा में चेंज कर लेते हैं, तब कुछ ना कुछ आएगा, देखते हैं। चलो क्या किया था, ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ था, जितना भी था हर जगह किस में चेंज कर लिया, tan थीटा में। जैसे tan थीटा तो ऊपर का ऊपर ही रह गया, cot थीटा को क्या लिख लिया, ये 1/tan थीटा, फिर प्लस cot थीटा को क्या लिख लिया, ये 1/tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा को जैसे का तैसे रखा, ठीक। फिर इसको सॉल्व किया, अब जानते हो एलसीएम लेना जानते हो, हमको पता है, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व किया, ये पूरा पोर्शन को सॉल्व किया, तो क्या आया हमारा tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा माइनस 1, समझ में आ रहा है। फिर माइनस जो यहाँ पोर्शन था जैसे का तैसे उतर गया है, समझ में आ रहा है। फिर से क्या किए कि एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के लिए आता है, तो एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम आएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। फिर एलसीएम निकाल लिए तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस ये तो पूरा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1। अब चीज एक चीज देखो ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और समझ में आएगा। देखो ये देख रहे हो tan क्यूब थीटा माइनस को नहीं लिख सकते 1 क्यूब, मतलब क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में आ रहा है। तो लगा दो फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। लगा सकते हो ना यार, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं 8 का वीडियो स्टार्ट ही कर दिए हैं तो ये भी पॉइंट ले लूंगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये फॉर्मूला है, ये चीज फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ठीक है। जब देख लिए तो देखो एक चीज ध्यान से देखो आप, क्या कि tan थीटा माइनस 1 ऊपर भी था, tan थीटा माइनस ऊपर भी था, तो क्या काट नहीं सकते, तो दोनों कट गया, तो बच क्या गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ठीक। तो अब क्या किए एक चीज बताओ, जब ऐसे रहेगा तो क्या आप अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग करने का मीनिंग इसको इसके साथ लो, फिर इसको इसके साथ लो, फिर इसको इसके साथ लो। कैसे देख लो, tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा प्लस 1/tan थीटा लिख सकते हो ना। क्योंकि जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये उठ बीट के यही आ जाता है, ये वाला नीचे वाला, मैंने यही पॉइंट आपको आ जाएगा। मतलब अलग अलग कर सकते हो क्योंकि एलसीएम लेने पर यही आपको फिर से आ जाएगा, ठीक। अब देखो tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा था, तो यहाँ से हो गया एक tan थीटा कट गया, तो tan थीटा अब प्लस tan थीटा गया तो 1, फिर प्लस 1/tan थीटा cot थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, समझ में आ रहा है ना, समझते जाना, ठीक है। अब देखो फिर से एक प्रूफ करना, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो अब देखो कि आपको cos और sec में चाहिए, आप tan में हो तो कर लो sin थीटा, अब गुरु मंत्र लगा लो, अब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है ब्रो, और कोई चारा ही नहीं है ब्रो कि इसमें आप कुछ ना कुछ करके cosec थीटा sec थीटा ले आओ। तो वही अपना गुरु मंत्र है, हर जगह sin थीटा cos थीटा चेंज कर लो। मस्त कर लिया चेंज, इसको भी किया, इसको भी किया, मस्त एलसीएम लिया तो इसको बंदे को ये आया। अब एलसीएम लेना जानते हो ना भाई, cos थीटा sin थीटा किया है तो उस तरीके से ये लोग एलसीएम लिए हैं।
तो ध्यान से देखना, फिर से अगेन क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आगे किया होगा, देखो ध्यान से किया ही हुआ है, देख लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया, ये पोर्शन कितना हो गया, ये पूरा पोर्शन 1 बाई ये वाला पोर्शन नीचे वाला 1, सॉरी कॉस टेन साइन थीटा। फिर से आप क्या कर लोगे, अलग अलग कर लो मस्त, क्योंकि अलग अलग करोगे तब ये आंसर आएगा। अलग अलग कर लो, प्लस 1 बाय कॉस टेन साइन थीटा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ही कटेगा क्या हो जाएगा हमारा 1। अब फिर 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को लिख सकते हो ना, 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय कॉस थीटा हो गया सेक थीटा और 1 बाय साइन थीटा हो गया क्या, कॉसेक थीटा। तो वही आ गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। मतलब कुल मिला जुला करके इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन ऑब्जर्व भी किए कि क्या हमारा ट्रिक लग सकता है, और इसमें आप गुरु मंत्र लगाना भी सीखे। इस क्वेश्चन लेने का मकसद यही था कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन के कारण इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं ना कि बहुत लोग को डर लगता है, यही क्वेश्चन थंबनेल पे लगाया हूं, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो कुछ समझो, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, LHS पर RHS पुट करना है। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा था, तो इसको लिख सकते हैं ना, रूट दोनों पे है तो इसको अलग अलग रूट कर लो, ऊपर भी रूट कर सकते हैं अपन, नीचे भी रूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बात बताए थे आपको, हर में रूट नहीं आना चाहिए, हर में कोशिश करो कि रूट रहना ही नहीं चाहिए। तो इसी के लिए हम लोगों ने रेशनलाइजेशन किया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, फिर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए। ठीक, अब ध्यान से देखो कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस, दो गो है ना जी, ये भी है ये भी है, तो लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, लिख लो। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऑब्वियसली पूरा पे रूट इनटू ये पोर्शन मल्टीप्लिकेशन ये नीचे वाला बीच वाला मतलब अंडर रूट वाला पोर्शन मल्टीप्लाई कर दिया, मस्त, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मजा आएगा और। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर रूट का स्क्वायर करते तो बताए थे ना, रूट हट जाता है, किसी रूट का अगर स्क्वायर करोगे मान लो तो वो रूट क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, तो हट गया तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लगा दोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही कर लिए, रूट तो जैसे का तैसे रहेगा ये वाला। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाए तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। फिर 1 माइनस कॉस थीटा था, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अभी बताए थे ना, ये फॉर्मूला नहीं बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, जो यहाँ सॉरी अंडर रूट यहाँ पे था तो यहाँ अंडर रूट लगा दिए, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा साइन थीटा। फिर आपको क्या करना है, फिर अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा अलग अलग, क्या कैसे करोगे, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अलग अलग क्यों कर, क्योंकि ऐसा अगर ये आंसर दिया रहता ना प्रूफ करने के लिए तो यही हो जाता, लेकिन एक्चुअली प्रूफ में ये पूछ नहीं रहा, हमको पूछ रहा है ये वाला, तो आप अलग अलग करोगे। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग करोगे तभी हमारा प्रूफ हो पाएगा। अगर यहीं छोड़ दोगे तो आपका 2 नंबर कट जाएगा, ये भी चीज़ याद रखो। यहीं अगर छोड़ दोगे आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर यहीं पे छोड़ दोगे तो आपका 2 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपको प्रूफ करना अलग चीज़, इसलिए आपको अलग अलग कर लो एक स्टेप। तो हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अलग अलग कर लिए। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं अपन, और नेक्स्ट पार्ट में और सारा क्वेश्चन करेंगे और दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना एनसीईआरटी और आलोक बुक से। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, फेसबुक का भी पेज है, वो सब चीज़ को आप ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ क्वेश्चन का जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स मैं दे दूंगा आपको, है ना, पूरा हर तरीके से आपको फायदा पहुंचाऊंगा। आप वो वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लो और बंदे को लाओ यार, 10th के बंदे को दिखाओ कि एक एक आईटी और एनआईटी के बच्चों ने इनिशिएटिव लिया आप लोगों के लिए 5th to 10th क्लास के लिए। आप बच्चों को, और एक्चुअली होता क्या, जब आप लोग व्यूज बढ़ाते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना, मोटिवेट होता और मन करता और सारा वीडियो बनाओ। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, बेल आइकन जरूर दबा लेना जिससे आपको डायरेक्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक यू।